आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया, धान पर 53 रुपए बढ़े। प्रदेश में भोपाल सहित सभी जिलों में बाजारों में लौटी रौनक, कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर खुलने लगी हैं दुकानें। राज्य में कोविड-19 मरीजों से ज्यादा है स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या। और टीकमगढ़, रतलाम सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश, भोपाल में भी छाए बादल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने को मंजूरी दी है। सरकार ने कहा है कि इससे किसानों को फसल की लागत का 50 से 83% अधिक मूल्य मिलेगा। धान का एमएसपी 53 रुपए बढ़ाकर 1,868 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों को अपना ऋण चुकाने के लिए अगस्त तक का समय मिलेगा। वहीं एक अन्य फैसले में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों, एमएसएमई किसानों और रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका चलाने वालों की सहायता करने के लिए ये ऐतिहासिक फैसले किए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाइयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेंगे। ऐसे उद्यमों में निर्यात से कारोबार को सकल कारोबार से छूट दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से पिछले करीब 68 दिनों तक लागू रहे लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंधों के काफी शिथिल हो जाने के बाद अब राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बाजारों में रौनक लौटने लगी है। राज्य में इंदौर, भोपाल और उज्जैन सबसे बड़े हॉटस्पॉट अभी भी बने हुए हैं। भोपाल में कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर शहर में अधिकांश दुकानें खुल गई हैं। आज यहां के मुख्य मार्गों और खासतौर से नए शहर में कई दिनों बाद काफी चहल पहल नजर आई। हालांकि सार्वजनिक परिवहन सेवा से संबंधित वाहन अभी नहीं चल रहे हैं। इधर इंदौर शहर में कुछ शर्तों के साथ बाजार खुले तो सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र बेटमा, राऊ, गौतमपुरा, हातौद, मानपुर, देपालपुर और सावेर में लगभग सभी दुकानों के शटर आज खुल गए। इंदौर में अनिवार्य सेवा वाली दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक और अन्य सेवाएं और दफ्तर खुलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और पश्चिमी हिस्से के अन्य जिलों में भी कंटेनमेंट क्षेत्र के अलावा वाले हिस्सों में बाजार गुलजार होने लगे हैं। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने बताया है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में आवागमन पहले की तरह प्रतिबंधित है। बाजार और बाजार परिसर में 50% खोलने के लिए खंडवा का नाम है, तो उतनी हम जो बंद रखने का रोस्टर है वो बनाएंगे। और इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन के अंदर व्यक्ति या चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो दुकान में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो, उनको अभी कोई भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। उधर राजगढ़ में कलेक्टर ने सभी कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर में भी आज से बाजार खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने दुकानदारों से खराब हो चुकी सामग्री को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य के बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल अंचल के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन 4 के दौरान ही काफी रियायतें मिल गई थी। हालांकि आज से और ढील मिलने के कारण बाजारों में अब चहल पहल काफी देखी जा रही है। अभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थल, स्कूल और कोचिंग आदि पूरी तरह बंद है। स्थानीय प्रशासन स्थिति की नियमित समीक्षा कर अपने अपने शहर या जिले में बाजार खोलने संबंधी अन्य निर्णय भी ले सकेंगे। अपर मुख्य सचिव और प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम आईसीपी केशरी ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश से बाहर जाने और अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश आने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी किसी प्रकार के पास और अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से आधे से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज 4 नए मरीजों का पता चला है। इनमें से 2 व्यक्ति मोहखेड़ और 2 व्यक्ति पांडुर्ना के रहने वाले हैं। ये पिछले दिनों अहमदाबाद और चेन्नई से वापस लौटे हैं। उधर खंडवा में आज 46 रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव और 44 नेगेटिव प्राप्त हुई हैं। देवास में 3 नए मामलों के साथ संक्रमितों की तादाद 95 हो गई है। इनमें से 54 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कटनी में आज दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये जिले की पहली मरीज 9 वर्षीय कोरोना पीड़ित बच्ची के पिता हैं। कटनी में 9 वर्षीय कोरोना पीड़ित बच्ची के पिता की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुंबई से अपनी बेटी को देखने पिता कटनी पहुंचा था। कोरोना पीड़ित पिता को भी जिला चिकित्सालय कटनी में भर्ती कराया था। कटनी से मैं राकेश चतुर्वेदी। उधर नीमच से आज अच्छी खबर मिली है, जहां 11 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं एक अन्य मरीज का भी आज पता चला है। आगरमालवा में कोविड-19 पीड़ित महिला के परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उधर इंदौर में मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान आज इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोटा रखने और आवश्यक सेवाओं के लिए छूट का समय बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 12 हो गई है। दमोह में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का पता चला है। सीएमएचओ डॉक्टर तुलसा ठाकुर ने बताया है कि एक नर्स के कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। नर्स में धार में आज प्राप्त सभी 25 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। शहडोल में कोरोना का एक और मामला सामने आया है, जिससे संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। हालांकि एक्टिव केस 7 है। राजधानी भोपाल के चिरायू अस्पताल से आज 108 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इसके साथ ही इस हॉस्पिटल से अब तक 1,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज हॉस्पिटल पहुंचे और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है सावधानी बरतने की और कोरोना चक्र तोड़ने की। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि चिरायू अस्पताल 1,000 से अधिक मरीजों को स्वस्थ कर सकुशल घर भेजने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है। उधर अशोकनगर में भी आज 7 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं दमोह में भी लोग तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर दिवाकर पटेल ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही जिला कोरोना संक्रमण मुक्त हो जाएगा। कम समय में हमारे यहाँ से 3 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं और अगले 2 या 3 दिन में और 4-5 पेशेंट हम यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। इसी प्रकार से जितना जल्द से जल्द होगा हम उतना जल्द से जल्द दमोह को कोरोना मुक्त करने की कोशिश करेंगे और हमारे मरीजों को यहाँ से बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ करके उनके घर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में नर्मदा नदी में स्नान करने का एक ही परिवार के 5 लोग नदी में डूब गए, जिनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि 3 लोग लापता हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दुर्घटना होशंगाबाद जिले के तवा नर्मदा नदी संगम स्थल बांद्राभान से 2 किलोमीटर दूर घानाबड़ घाट पर हुई। अब बात मौसम की। किसानों के लिए अच्छी खबर है। देश में इस वर्ष मानसून सामान्य होगा। जुलाई से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा के बारे में दूसरे दीर्घावधि अनुमान के बारे में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने कहा कि अच्छे मानसून के लिए स्थिति ज्यादा अनुकूल हो रही है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के मद्देनजर जून से सितंबर के बीच देश में दीर्घावधि औसत की 102% वर्षा होगी। इसका मतलब यह है कि देश में इस दौरान 88 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाएगी। इस बीच मानसून आज केरल पहुंच गया है। इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदलने लगा है। राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। उधर टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नौतपे के 8वें दिन आज जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई। रतलाम में भी आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में सिनेमाघर आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। वाणिज्य कर विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने आज जिले के श्रमिकों का दूसरा जत्था सूरत के लिए रवाना किया है। ये श्रमिक लॉकडाउन के कारण सतना जिले में आ गए थे। खंडवा अपर कलेक्टर ने जिले के 7 कर्मचारियों को कोविड-19 संबंधी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सागर में आज कंटेनमेंट क्षेत्र सदर में एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण कर रही टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में आज से मलेरिया माह मनाया जा रहा है। गुना, सीहोर, शिवपुरी, होशंगाबाद सहित सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
छतरपुर के बाद टीकमगढ़ में भी कोरोना जांच के लिए आज से ट्रू नेट मशीन लगा दी गई है। टिड्डियों का दल शहडोल जिले में पहुंच गया है। ये जयसिंह नगर से ब्यौहारी की तरफ बढ़ गया। इस दौरान कृषि विभाग और किसानों ने कीटनाशक का छिड़काव और तेज आवाज के जरिए इन्हें भगाया। और जबलपुर, होशंगाबाद, उज्जैन, श्योपुर, खंडवा सहित कई जिलों में आज गंगा दशहरा पर्व मनाया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। धान पर 53 रुपए बढ़े। प्रदेश में भोपाल सहित सभी जिलों के बाजारों में लौटी रौनक। कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर खुलने लगी हैं दुकानें। राज्य में कोविड-19 मरीजों से ज्यादा है स्वस्थ होकर घर लौटने वालों की संख्या। और टीकमगढ़, रतलाम सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश। भोपाल में भी छाए बादल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।